नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी में चुनाव कैंपेनिंग के दौरान असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद आज उनके जो पार्टी के नेता हैं वो यहां पहुंचे हैं। देखिए किस तरीके से राजभवन ज्ञापन देने के लिए राज्यपाल को यहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ है और उसी को लेकर ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा उन्हें Z+ सिक्योरिटी दे दिया गया है, लेकिन ये घटना जो है उत्तर प्रदेश में घटी है और उसके बाद यहाँ तमाम अख्तरुल इमाम विधायक दल के नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब वो ज्ञापन देने पहुँचे हैं तो क्या कुछ राज्यपाल से बातचीत हुई है। AIM के विधायक दल के नेता अख्तरुल इमाम हैं, पहुँचे थे आज राजभवन ज्ञापन देने, क्या कुछ था बात? पूरी दुनिया बाखबर है कि कल हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कातिलाना हमला हुआ है यूपी की सरजमीन पर। और लोकतंत्र की बुनियाद है इलेक्शन कैंपेन के मौके से जो हमला हुआ है वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि देश के लोकतांत्रिक सिस्टम पर कातिलाना हमला हुआ है। हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम यह मुतालबा करते हैं कि यूपी में प्रशासन ने वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं फराहम कराई, सिक्योरिटी का निज़ाम क्यों नहीं है, खौफ का मामला क्यों है, ये कत्ल की साजिश करने वाले कौन लोग हैं, ये कातिलाना हरकत करने वाले ये नौजवान कौन हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं, इनकी पूरी तहकीक की जाए। और हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर जो कमज़ोर तबकात के लोग हैं उनको इलेक्शन से रोकने की एक साजिश है और ये खौफ का माहौल और वातावरण बनाने की एक नापाक फ़िज़ा बनाई जा रही है। हम उसके खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए आए थे। सवाल ये है कि कल जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ, उन पर गोली चलाई गई, उसके बाद केंद्र सरकार ने उनको Z+ की सिक्योरिटी दी है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है पीस को मेंटेन करना, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति के जान माल इज्जत और आबरू की पहरेदारी करना, ये उनका काम है। हमारे लिए Z+ की सिक्योरिटी कोई मानी नहीं रखता। देश में इस किस्म का वातावरण क्यों बन रहा है, हमारा सवाल इस पर है कि निष्पक्ष इलेक्शन कराने के लिए निर्भय माहौल का होना ज़रूरी है और माहौल को भयमुक्त बनाना ज़रूरी है। और ये भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है, ये जो हैबोक क्रिएट किया जा रहा है, बंदूक दिखाए जा रहे हैं, इस देश में हो क्या रहा है। योगी और मोदी के ऊपर एक बड़ा सवाल है कि इन लोगों ने जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन में लच्चर व्यवस्था क्यों है, ये भी सवाल हमारा है। आखिर उनके ऊपर गोली क्यों चलाई गई, क्या कारण रहा होगा? अब ये कारण तो वो लोग बताएंगे क्यों चलाए। कोई हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। अभी आपने नहीं देखा कि उसी यूपी में जो लोग, मैं नहीं समझता हूँ, साधु संत की आवाज़ तो प्यार की, प्रेम की, न्याय की हुआ करती है। साधु का लिबास पहनकर कुछ लोगों ने देश की मर्यादाओं के विरुद्ध, धार्मिक मर्यादाओं के विरुद्ध, सनातन धर्म के आस्थाओं के विरुद्ध जिस तरह की शर्मनाक बात की है कि रोको टोको नहीं तो ठोको, ये कौन लोग हैं, इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस किस्म की भाषाओं से प्रोत्साहित होकर हमारे नौजवान गुमराह हो रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए अख्तरुल इमाम थे, AIM के विधायक दल के नेता थे और जो घटना घटी है उसका ज्ञापन सौंपने के लिए ये यहाँ पहुँचे थे। हमने बातचीत की है, अब देखना है कि आखिरकार क्या कुछ है। हालांकि केंद्र सरकार की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी को Z+ की सिक्योरिटी आज केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। अब देखना है कि आखिरकार आगे क्या कुछ होता है। बने न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।